हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और आपका तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और अपना पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होगे। आज के क्लास में हम और एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है लीनियर इक्वेशन। सेलिना के हिसाब से ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर को समझना बड़ा ही इजी है, बहुत ही इजी है। जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज इसको सॉल्व करने में नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन आपके सिलेबस में जो है वो है वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल का लीनियर इन इक्वेशन। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। मान लो आपको पता होगा, आप बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे होंगे, ये सारे सिंबल्स के साथ आप एक्वेंटेड होंगे। ये सारा सिंबल्स जो है ये इन सिंबल्स को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी सिंबल्स, इनइक्वालिटी सिंबल्स, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आपको बताया गया है, मान लो 5a इज इक्वल टू 7, मान लो ये गिवन है। यहां पे ये जो इक्वल टू लगा है इसका मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन है जहां पे ये दोनों, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, मतलब इक्वल टू के एलएचएस और आरएचएस में जो दोनों वैल्यू होते हैं वो बराबर होने चाहिए। लेकिन इन इक्वेशंस में क्या होते हैं, इन इक्वेशंस में आपको दोनों वो इक्वल नहीं होता। मतलब अगर मैं बोलूं 5a इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या है, 5a जो वैल्यू है ये 7 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 4 सिंबल लगे हुए हैं, ये लेस देन सिंबल है, ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है हम जरा समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इस जो 5a इज ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि जो 5a का वैल्यू होगा वो 7 से बड़ा होगा। क्या होगा, वो 7 से बड़ा होगा, ठीक है। 7 के बराबर नहीं हो सकता। जो भी नंबर होगा अगर वो रियल नंबर है तो उसका मतलब होगा कि 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन 7 के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 5a का वैल्यू है ना वो 7 से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन 7 के बराबर भी होगा, 7 के इक्वल भी होगा। तो और वैसे ही लेस देन, मतलब 5a अगर मैं बोल दूं लेस देन 7 तो इसका मतलब क्या है, 5a का वैल्यू 7 से छोटा होगा। और अगर 5a इज लेस देन इक्वल टू 7 बोलूं तो मतलब 5a का वैल्यू 7 से तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन 7 के साथ भी बराबर होगा। तो ये इन सिंबल्स के मतलब है। जैसे हमें छोटे क्लासेस में हमें इक्वेशन सॉल्व करने होते थे, मतलब मान लो आपको एक इक्वेशन गिवन है 5x + 7 = 3, मान लो ये इक्वेशन गिवन है और बोला है सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अब इसको अगर सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते थे, हम इसको ऐसे करते थे 5x = 3 - 7 which is equal to -4, तो x = -4/5। मतलब हम इसको सॉल्व करना, मतलब हम क्या करते थे, हम x का जो अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालते थे, ठीक है। नंबर्स ये 5, 7, 3 ये सारे रियल नंबर्स होते हैं और जो x है वो एक वेरिएबल होता है और हमें x का कितना वैल्यू होगा वो हम निकालते थे। इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन का मतलब वही होता था कि जो अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। वैसे ही हमें इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना होगा या सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे वही सेम इक्वेशन गिवन है 5x + 7 इज ग्रेटर देन, मान लो 3 गिवन हो गया,
5x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 3 गिवन हो गया। तो अब मैं इसको कैसे बोला है इसका सोल्यूशन निकालो। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे x का वैल्यू मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मुझे इसका x का वैल्यू निकालना है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना होगा। अब यहां पे क्या होता था, जब लीनियर इक्वेशन होते थे हम यहां पे इसको तो सॉल्व करना जानते हैं, वही मोस्टली सेम चीजें हैं इसके साथ, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें जो हमें याद रखने हैं या दिमाग में होने चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो समझ में आया लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना या सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। चलो अब कैसे सॉल्व करें, क्या रूल होता है इसको सॉल्व करने का, उसको जरा देख लेते हैं। मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। अब बोला है इसको सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या बोलता है कि जैसे हम वहां पे क्या करते थे, अगर इसके जगह मैं साइड बाय साइड इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। मान लो 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, मान लो इक्वल टू 7 अगर होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते। इसको सॉल्व करने के लिए पहले 3 को मुझे उस तरफ लेके जाना होता। 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 हम करते, विच इज इक्वल टू कितना हो जाता, 5x इज इक्वल टू 4, ये हो जाता। वैसे ही यहां पे हमें क्या करना है, वही सेम चीज, यहां पे मैंने जो चीज किया यहां पे भी वही सेम चीज करना है। क्या 5x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5x इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3। जब मैं इधर से 3 को इस तरफ लेके आया, इनइक्वालिटी साइन के दूसरे तरफ लेके आया, तो यहां पे बस प्लस अगर था तो वो उस तरफ आके माइनस हो गया, जो कि इक्वेशन में भी होता था। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 5x इज ग्रेटर देन 4, ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x 5 को इस तरफ लेके आएंगे और इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 होता है। वही सेम चीज इधर भी होगा, x को 5 को हमें इस तरफ लेके आना है, तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4/5। ओके, मुझे x का वैल्यू निकल गया। अब यहां पे हमें और भी कुछ चीजें सीखनी है, लेकिन पहले हम रूल समझ लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम x का वैल्यू, अब x का वैल्यू क्या होगा वो तो निकालना है ना। अब ये तो कंडीशन निकला कि x का वैल्यू 4/5 से बड़ा होगा, लेकिन ये तो कंडीशन है, लेकिन x का वैल्यू क्या क्या होगा वो तो हमें पता नहीं चला, हमें वैल्यू निकालना है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, हमें x का वैल्यू मिल गया, तो ये हमें बस क्या मिला, ये हमें कंडीशन मिला। तो पहले हम सीखते हैं कंडीशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब मान लो पहला रूल हमारा क्या हो गया, यहां पे मैं रूल लिख देता हूं, तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आप बाद में पढ़ो या रिवाइज कर रहे होगे वो चीज तो दिमाग में बैठ जाएगा। कि हम इसमें पहला रूल क्या होता है, ऑन ट्रांसफरिंग, हम यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर को ट्रांसफर किए, पॉजिटिव नंबर को ट्रांसफर करने पे वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऑन ट्रांसफरिंग a positive number, the sign it becomes, on transferring the positive number to the other side of the inequation, to the other side of the inequality, it becomes क्या, becomes negative, ये हो गया। अगर वही सेम चीज मैं यहाँ पे करता, मान लो यहाँ पे 5 -3 होता, -3 को अगर उस तरफ लेके जाता तो वो प्लस हो जाता, होता ना। जैसे अगर यहाँ पे -3 होता, -3 को उस तरफ लेके जाता तो वो प्लस हो जाता, वही सेम चीज इन इक्वेशन में भी वही होता है। तो दूसरा रूल क्या हो गया, ऑन ट्रांसफरिंग a negative number to the other side, of the inequality, it becomes positive,
ठीक है। अगर इस तरफ इनइक्वालिटी के इस तरफ, चाहे वो कोई भी इनइक्वालिटी साइन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, चाहे आप ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, चाहे कोई भी साइन हो, अगर मैं पॉजिटिव नंबर को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाता हूं तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ लेके जाता हूं, नेगेटिव नंबर को उस तरफ लेके जाता हूं तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पहले दो रूल। चलो अब मान लो जैसे हमने यहां पे क्या किया, 5 को यहां पे डिवाइड किया इसके साथ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, अब यहां पे ऐसा हो सकता है, हम ऐसे बोल सकते हैं मैं 5 को 4 से डिवाइड किया, या फिर मैंने 1/5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी तो बोल सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम चीज है। मैं 5 को 4 से डिवाइड करूं या 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, बात तो सेम ही है। तो वही सेम चीज, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड a positive number on the inequality, the inequality sign, या on the inequation लिख दो, inequation, the inequality sign remains same, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, मान लो यहां पे मेरे पास होता कुछ ऐसा, अगर मैं x, मान लो ये कंडीशन गिवन है 5x माइनस 5x इज ग्रेटर देन 4, मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन का कंडीशन आ जाता, माइनस 5x इज ग्रेटर देन 4। जब मुझे लेकिन x का कंडीशन चाहिए, तो -5 को मैं जब इस तरफ लेके जाऊंगा, मतलब x इज ग्रेटर देन 4 बाय -5 करता, मतलब माइनस ऊपर आ जाता, इसके साथ माइनस रह जाता, तब यहां पे ये ग्रेटर देन चेंज हो जाके क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगर मैं कोई भी एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं या फिर डिवाइड करता हूं एक इन इक्वेशन में, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, इसको भी दिमाग में रखना है। तो चौथा रूल क्या बोलता है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ए नेगेटिव नंबर on the inequation, the inequality sign gets reversed, ठीक है। अगर मैं कोई भी, इसको दिमाग में रखना, अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर को इनइक्वेशन में मल्टीप्लाई करता हूं या फिर डिवाइड करता हूं, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। अब और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, मान लो जैसे कि इसको ऐसे, ये वाला जो चीज है ना, इसको और एक अलग तरीके से समझते हैं, या फिर मान लो आपको कोई एक कंडीशन ऐसा मिल गया, -x इज ग्रेटर देन 4, लेकिन मुझे क्या x का तो कंडीशन चाहिए, -x मान लो ग्रेटर देन 4 गिवन है, लेकिन मुझे x के लिए कंडीशन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, ये माइनस को हटाना होगा। तो माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, -1 को इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब -1 या -x -4 सॉरी, हाँ, तो अगर मैं साइन इधर से चेंज करता हूं, मतलब x से जो माइनस है वो अगर हटाता हूं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस आ जाएगा, -4, तब भी हमारा जो इनइक्वालिटी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो
if the sign of each term on both sides changes, then the inequality sign reverses. इनइक्वालिटी साइन रिवर्सेस। मेरे पास मान लो यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, x इज ग्रेटर देन y। मान लो x और y कोई दो नंबर है, ठीक है, x एंड y कोई दो नंबर है। तो अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल करता हूं बोथ साइड, ठीक है, रेसिप्रोकल कर सकता हूं, तो क्या अगर मान लो, हाँ, अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं बोथ साइड, तो रेसिप्रोकल करने पे क्या हो जाएगा, 1/x और 1/y। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे बोथ साइड, तब भी हमारा इनइक्वालिटी साइन जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। तो जो छठा रूल है क्या है, बोथ द साइड्स ऑफ द in equation are reciprocated, then the sign of inequality gets reversed। ठीक है, अगर मैं क्या बोला, if both the sides of an इक्वेशन के दोनों साइड में अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, then the sign of the इक्वेशन gets reversed। तो ये कुछ कुल मिला के 6 रूल्स हैं जिसको हमें दिमाग में रखना है टू सॉल्व द इनइक्वेशन। क्या है, और एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। अगर मैं एक साइड से दूसरे साइड पॉजिटिव नंबर लाता हूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर लाता हूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई और पॉजिटिव नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो इन इक्वेशन का साइन में कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर मैं एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद वाला रूल क्या है, अगर मैं साइन चेंज करता हूं इक्वेशन में, इन इक्वेशन में मैं अगर साइन चेंज करता हूं टर्म्स के, हर एक टर्म के साइन चेंज करता हूं, देन जो इन इक्वेशन का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। और जो नेक्स्ट रूल है, अगर मैं बोथ साइड इन इक्वेशन के बोथ साइड में रेसिप्रोकल करता हूं, देन उसका साइन रिवर्स हो जाए, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कुछ 6 रूल्स हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए टू सॉल्व एनी इन इक्वेशन। अब कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब जो बात मैं करने जा रहा हूं, यहां पे मैंने क्या बोला था, यहां पे जो x इज ग्रेटर देन 4/5 मुझे मिला, मैंने क्या बोला था, मुझे ये कंडीशन मिला है ना, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो यहां पे हमें 2 चीजों को और इंट्रोड्यूस करना होगा, एक है रिप्लेसमेंट सेट और दूसरा है सोल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सोल्यूशन सेट क्या होता है उसको जरा समझते हैं। चलो, रिप्लेसमेंट सेट वो सेट है जिसमें से x का वैल्यू चूज किया जाएगा, और ये रिप्लेसमेंट सेट हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज चूजन, जिसमें से मतलब कोई एक सेट, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, इन सबको, ये सारे रिप्लेसमेंट, जनरली रिप्लेसमेंट सेट होते हैं। कभी कभी तो नंबर्स भी दे देता है, लेकिन जिस सेट में से आपको x का या वेरिएबल का वैल्यू चूज करना हो उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट रिप्लेसमेंट सेट का ही सबसेट है। सबसेट का मतलब रिप्लेसमेंट सेट का ही एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सोल्यूशन सेट क्या है, सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ द रिप्लेसमेंट सेट whose elements satisfy the inequation। ठीक है, अब इसमें से कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो क्या होता है, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं और हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। हमें क्वेश्चंस किस टाइप के मिल सकते हैं और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इसको लिख लो। तो आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है और हम इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज n। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे आपको क्या गिवन हो गया, रिप्लेसमेंट सेट आपका n है या फिर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ बिट 1 में कुछ एक इक्वेशन गिवन है और बिट 2 में कुछ एक इक्वेशन गिवन है। चलो ठीक है, तो बिट 1 को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। बिट 1 में क्या बोला है, 3x + 4 इज ग्रेटर देन 60 ये बोला है। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, अगर पॉजिटिव नंबर को हम इक्वेशन के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो मतलब 3x is less than 16 minus 4 which is equal to कितना होता है, 3x is less than 12 ये हो जाएगा। तो x will be equal to x कितना हो जाएगा, 3 को हम उस तरफ लेके जाएंगे और 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर लेके जाएंगे तो इन इक्वेशन के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो x is less than 12/3 which is equal to 4, तो x is less than 4। ये तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा कंडीशन आ गया। अब इसमें हमें सॉल्यूशन सेट पूछा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होना चाहिए, x 4 से छोटा होना चाहिए। 4 से छोटा होना चाहिए मतलब 1, 2 और 3 ये 3 नंबर्स होंगे जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, इजी है, कितना इजी है, बस ये जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट नेचुरल नंबर मतलब रिप्लेसमेंट सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे और सॉल्यूशन सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, बस। और बाकी तो सॉल्व करना ही रहता है। वैसे बिट 2 में आता है, बिट 2 में क्या गिवन है, बिट 2 में गिवन है 8 - x इज लेस देन इक्वल टू 4x - 2। चलो, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे इन इक्वेशन के एक तरफ और बाकी सारे टर्म को इन इक्वेशन के दूसरे तरफ ले लेंगे। तो मतलब अगर यहां पे हम -x लिखते हैं और 4x को इस तरफ लेके आते हैं तो 4x क्या है, पॉजिटिव टर्म है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4x लेस देन इक्वल टू, यहां पे पहले से था -2 और 8 इस तरफ आएगा, 8 क्या है, पॉजिटिव टर्म है, इस तरफ आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, -5x लेस देन इक्वल टू -10 ये हो जाएगा। क्या करें, -5 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा क्योंकि, या फिर सिर्फ 5 को लेके आते हैं, ठीक है, सिर्फ 5 को लेके आते हैं तो -x बचेगा लेस देन इक्वल टू -10/5। मैंने क्या बोला था, 5 अगर पॉजिटिव नंबर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं पॉजिटिव नंबर ही डिवाइड कर रहा हूं। देखो 5 माइनस पहले से इधर है, मैं माइनस के साथ नेगेटिव नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया हूं, तो -x मेरा कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस माइनस को इस तरफ लेके आना है, तो या फिर साइन चेंज करना है। मैंने बोला था अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड के हर टर्म का साइन अगर मैं चेंज करता हूं तो जो इनइक्वालिटी होता है वो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। तो मैं अगर हटाता हूं तो x और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये साइन चेंज होके ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा कंडीशन आ गया। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारा बेटा
क्या हो जाएगा, x 2 से बड़ा होना चाहिए और रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है, n है, तो n 2 से जो भी बड़ा नंबर होगा, 2 इंक्लूडिंग 2 से इंक्लूड करके जो भी बड़ा नंबर होगा वो सारा सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। कितना आसान है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज i और z, इसका मतलब इंटीजर है, ठीक है, और जिसका वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, -6 से 8 तक के बीच में लाई करता है। मतलब जो z होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीजर, 4 -3 -2 -1 ऐसे करते करते टिल 8 तक। तो ये जो सेट है ये आपका क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है। चलो अब बिट 1 में हमें क्या बोला है, सॉल्व इसका सोल्यूशन सेट। तो 6x - 1 इज ग्रेटर देन 9 + x, ये गिवन है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, x वाले टर्म को एक तरफ, तो 6x + x इस तरफ आएगा तो -x बन जाएगा, ग्रेटर देन 9 -1 इस तरफ आएगा तो +1 बन जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 5x इज ग्रेटर देन 10, तो x कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, 5 को इस तरफ ले आया तो 10/5 2, तो जो एक कंडीशन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 2। तो सोल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट मेरा हो जाएगा 2 से बड़ा सारा इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके हम कहां तक जा सकते हैं, 8 तक, 2 3 4 5 6, अच्छा 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा सोल्यूशन सेट। वैसे ही बिट 2 को सॉल्व करते हैं। बिट 2 क्या बोला है, 15 - 3x इज ग्रेटर देन x - 3, तो ये कितना हो जाएगा, वही सेम चीज करना है, सारा x का टर्म एक तरफ, तो 3x, x इस तरफ है पॉजिटिव, इस तरफ आ जाएगा तो -x, ग्रेटर देन -3 + 15 है इस तरफ, तो इस तरफ आ जाएगा तो -15, तो ये कितना हो जाएगा, -4x, और ये कितना हो जाएगा, -18, ये बन जाएगा। तो माइनस माइनस गेट्स माइनस माइनस में कहाँ कैंसिल कर, तो 4 को इस तरफ ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन -18/4, तो -x इज ग्रेटर देन कितना, -9/2, तो x कितना हो जाएगा, x विल बी लेस देन 9/2। अभी पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था, माइनस साइन चेंज अगर करेंगे तो इक्वेशन इनइक्वालिटी हमारा रिवर्स हो जाएगा, तो x इज लेस देन 9/2 आ गया। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 9/2 मतलब क्या होता है, 4/5, तो x इज लेस देन 4.5, तो 4.5 से नीचे सारा जो नंबर होगा वो सारा इंटीजर सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा, -5 से लेके -5 -4 -3 डॉट 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 कहां तक, 4 तक हो जाएगा, क्योंकि 4.5 है तो 4.5 तो इंक्लूड नहीं होगा। 4.5 से पहले तक जो भी नंबर्स है, जो भी इंटीजर्स हैं, वो इस सोल्यूशन सेट में उसके आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना होता है, होपफुली समझ में आया होगा। लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सॉल्व x/2 - 5 लेस देन इक्वल टू x/3 - 4 वेयर x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसको सॉल्व करना है, चलो ठीक है। तो इन इक्वेशन क्या गिवन है, x/2 - 5 लेस देन इक्वल टू x/3 - 4, ये गिवन है। अब बोलोगे सर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व होगा। देखो पहले हमें क्या करना है, हमें जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ ले आना है, तो क्या होगा, x/2 यहाँ पे +x/3 है, इस तरफ आ जाएगा तो -x/3 लेस देन इक्वल टू -4 +5 उस तरफ चला जाएगा तो +5, -5 उस तरफ चला जाएगा तो +5, दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 2x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x/6 लेस देन इक्वल टू 1। अब 6 को उस तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो x उस तरफ चला जाएगा तो कोई साइन चेंज नहीं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6, 1 × 6 6
ये हो गया, कंडीशन आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तो कंडीशन निकल गया, x इज लेस देन 6 और क्या बोला है, x इज लेस देन, x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो सोल्यूशन सेट मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब सोल्यूशन सेट मेरा कितना हो जाएगा, 6 से छोटा मतलब 5 होना चाहिए, ये भी ऑड है, 4 इवन है तो वो नहीं होगा, 3 होगा क्योंकि वो भी ऑड है और पॉजिटिव है, और 1 होगा वो भी ऑड है और पॉजिटिव है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, सॉल्व दिस इन इक्वेशन वेयर y बिलोंग्स टू z और बिट 2 में y बिलोंग्स टू r। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 2y माइनस 3 लेस देन y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। अब यहाँ पे हो गया तुम लोगों का दिक्कत कि सर यहाँ पे तो 2 था तो हम इधर से उधर कर लेते थे या उधर से इधर कर लेते थे। अब इसको क्या करें, यहाँ पे तो हम फंस गए, क्या कर सकते हैं, देखो इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, वो मैं बताता हूं। क्या सॉल्व करने का एक तरीका है, क्या करना है, हमें इन दोनों इन इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे देखो 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1, ये एक इक्वेशन है, और दूसरा क्या इन इक्वेशन है, एंड y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 1। अब ये दो अलग अलग इन इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए या डिवाइड हो गए। अब इसको सॉल्व कर डालो तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस y इज लेस देन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, y इज लेस देन 4। ये तो इसके लिए आ गया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं तो y माइनस 4y इज लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू कितना, 6, तो माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 2, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। ये हो जाएगा। मैंने क्या किया, बस साइन चेंज किया, ठीक है, और साइन चेंज किया तो इक्वेशन भी इन्वर्स हो गया, रिवर्स हो गया। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखें, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन y 4 से छोटा होना चाहिए और -2 से बड़ा होना चाहिए। तो इन इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, जो छोटा वाला या लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2, जो कि y से बड़ा होगा, और छोटा कितना होना चाहिए, 4 से, तो लेस देन 4। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। कैसे किया, देखो इसको एनालाइज करना है, y 4 से छोटी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, -2 से बड़ा है y। इन दोनों को बस इन इक्वेशन को मैंने मिला दिया। अब जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका हाथ फ्री होगा और उतना आपका दिमाग चलेगा। तो जो क्वेश्चंस गिवन है बुक में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बार बार सॉल्व करो। जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी है, और स्टार्टिंग से पढ़ो ताकि एंड में आपको ऐसा ना लगे कि मैथ्स डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं इसका कंडीशन, सोल्यूशन सेट निकालने में। तो y जब z हो, क्या बोला है, y बिलोंग्स टू z, मतलब y अगर इंटीजर हो तो y का वैल्यू क्या क्या होगा, तो सोल्यूशन सेट हमारा कितना हो जाएगा, अगर इंटीजर होगा तो y का वैल्यू -2 से छोटा होना नहीं चाहिए, मतलब y का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, तो -1 0, फिर और 4 से छोटा होना चाहिए, और सॉरी -2 के साथ इक्वल टू है ना, तो -2 -1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये आपका इनइक्वालिटी आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया फॉर y बिलोंग्स टू z। और अगर y बिलोंग्स टू r हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, बिट 2 में y बिलोंग्स टू अगर r हो जाए तो सोल्यूशन सेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे तो रियल नंबर्स हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये इन इक्वेशन -2 लेस देन इक्वल टू y
such that -2 less than equal to y less than 4, क्या लिख रहा हूं मैं, less than 4 where y is a रियल नंबर। ये चीज लिख देना है, ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को लगाने हैं या सॉल्व करने हैं। इसमें और एक भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑन ए नंबर लाइन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली आज के क्लास में जो हमने पढ़ा, कैसे सॉल्व करना है, क्या रूल्स है, सोल्यूशन सेट क्या है और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ये सारा चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी जगह पे आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो टाइम को मार्क करके कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा या आपको रिप्लाई कर दूंगा। होपफुली आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और आपको मैथ में लीनियर इनइक्वेशन क्या है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कि हम इनइक्वेशंस को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।